जॉयस मेयर के लाइफ इन द वर्ड में आपका स्वागत है। लाइफ इन द वर्ड एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्तिगत रूप से लोगों की मदद करता है और प्रभु के वचनों से जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रभु के वचनों में आपका उत्तर है। क्या आप जानते हैं कि आपके हर चोट पर प्रभु मरहम लगाने के लिए तत्पर है? लाइफ इन द वर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है जो समस्त संसार को प्रभु के हृदय से जोड़े हुए है। और अब जॉयस मेयर के साथ लाइफ इन द वर्ड का अनुभव प्राप्त करें। मैं डरूंगी नहीं। लोगों को मनुष्य का डर, अस्वीकरण का डर, असफलता का डर, बाहर निकलकर कुछ नई चीज करने का डर, बदलाव का डर। और ये सुनिए, बहुत लोग सामना करने से भी डरते हैं। वो लोग इतना डरते हैं कि अगर वो किसी का सामना करेंगे तो वो उन्हें गुस्सा दिलाएगा। शायद आप उन्हें गुस्सा दिलाएंगे, लेकिन अगर प्रभु आपको सामना करने के लिए कहेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा। हम सिर्फ इसलिए सामना नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पसंद नहीं है। कई बार हम सामना नहीं करते हैं स्वार्थ के लिए। हम नहीं चाहते कि वो हमसे गुस्सा हो, इसलिए हम जीवन में निर्बल रहकर लोगों को अपने ऊपर हमेशा चलने देते हैं। हालेलुया। कितने लोगों को अपने जीवन में और भी ज्यादा सामना करने की जरूरत है। आप मेरी टेप सुनिए थोड़ी देर, वो आपको वैसा बदल देगा। क्योंकि एक चीज यह है कि मैं एक सामना करने वालों में से हूं। मैं ऐसे ही कुछ चीजों को करे बिना टंगे रहना नहीं देती। आज मैंने मेरे दफ्तर फोन किया और एक मैनेजर से किसी चीज के बारे में बात की। 2-4 बातें बन चुकी थी और किसी ने भी अभी तक उसे ठीक तरह से निपटाया नहीं था। हमने अब तक कुछ नहीं किया है। मैंने कहा उन्हें वापस तुम्हारे दफ्तर में बुला लाओ और इस परिस्थिति का सामना करो और निपटा लो, क्योंकि वही एक चीज है जो इस समस्या का हल है। मैं तुम्हें वापस 2 घंटे में फोन करूंगी। मैंने वापस 2 घंटे में उन्हें फोन किया। उसने कहा सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ उन्होंने संभाल लिया, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो गया। हम ज्यादातर समस्या खड़ी करते हैं जब हम समस्या से निपटते नहीं हैं, उससे कि जब उनसे निपटते हैं। आपने मेरी बात सुनी? मैं वापस कहने वाली हूं। हम जब समस्या से निपटते नहीं तब ज्यादा समस्या खड़ी कर देते हैं उससे जब हम उनसे निपटते हैं। हालेलुया, आमीन। कम ऑन नाउ, मेरी तरफ ध्यान दो। मैं वो वापस कहना चाहती हूं। आपको वो आज सुनने की जरूरत है। सामना करने से आप कोई समस्या खड़ी नहीं कर रहे हैं। बाइबल कहती है कि शांति बनाने वाले बनिए। आप वो सब करो जो शांति बनाने वाले को चाहिए। मैं क्या कह रही हूं कि अगर प्रभु चाहता है आप सामना करो तो आपको सामना करना पड़ेगा। अगर वो गुस्सा होंगे तो वैसे भी गुस्सा होने ही वाले हैं। क्या अगर मैं उनके साथ अपने संबंध खो दूं तो वो उनके ऊपर निर्भर है। मैं नहीं चाहूंगी ऐसे लोग मेरे लिए काम करें जिन्हें मैं उनकी किसी गलती पर कुछ भी कह ना पाऊं। ये अभी भी मेरी सेविकाई है और मैं अभी भी लाइफ इन द वर्ड की अगुवाई करती हूं। मुझे अभी भी वो कहने का अधिकार है जो मैं उनसे करवाना चाहती हूं और जो प्रभु ने मुझे अगुवाई दी है करने के लिए, देव और मुझे दोनों को। इसलिए अभी भी मुझे अधिकार है, अगर कुछ मेरे तरीके से नहीं हो रहा है तो मैं उस किसी से जाकर बात करूं। आपको सामना करने वाला बनना है। सामना करने से डरिए नहीं, बदलने के लिए डरिए नहीं। हम बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं और जब प्रभु बदलने की कोशिश करता है तो हम उससे डरते हैं। बहुत लोगों को अभी प्रभु आपके जीवन में कुछ बदलने की कोशिश कर रहा है। वो आपकी प्रार्थना का जवाब देने की कोशिश कर रहा है। वो वही करने की कोशिश कर रहा है जो आपने उसे करने के लिए कहा था। और अब आप डर रहे हैं। आपके अतीत को आपके ऊपर अधिकार नहीं अगर आप नहीं लेने दोगे। याद करिए मैंने जो कल कहा था, हर रात को आप अपने अतीत को दफनाते हैं और जब रात आती है तब वो तुम्हारे अतीत को दफनाती है। दूसरे दिन आप उठेंगे और आपके सामने एक बिल्कुल नया दिन जी उठता है। आमीन। कमी से मत डरिए, प्रभु तुम्हारी जरूरतों को पूरी करेगा। अकेलेपन से न डरिए। हर डर जो आप में उसका सामना करिए। मौत से न डरे और डरिए नहीं कि आप प्रभु को प्रसन्न नहीं कर रहे हैं। एक ही बर्ताव हर ईसाई के लिए स्वीकृत है और वो है कि मैं डरूंगी नहीं। सब लोग कहिए मैं डरूंगी नहीं। अब सब लोग साथ कहिए, जब प्रभु मुझे कुछ करने को कहेंगे मैं वो करूंगी। वो जरूर आपको अच्छा लगेगा। हमें निडरता से चलना है।
लोग खुश नहीं क्योंकि वो निर्भय नहीं चल रहे हैं। मेरा विश्वास है कि हमें निर्भयता से बातें करनी है और निर्भयता से चलकर चीजों से निपटना। मैं घृणा या असभ्यता से नहीं कह रही हूं, लेकिन निर्भयता से हमें निर्भय रहना है। मरमराओ नहीं, कहो। जब आप किसी से बातें करें तो यहां मोहम्मद देखिए, बल्कि उनके सामने देखो। मैं उन लोगों के बारे में सोचती हूं जो कभी मेरे सामने नहीं देखते। रोमियो 8:15। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि और थोड़े लोग स्वतंत्र हुए छोटे प्रबोधन से सामना करने के ऊपर। हम कुछ चीजों के बारे में चकरा जाते हैं। हाँ, हम लोग शांति बनाने वालों में से हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु का कहा न माने। फिर कई बार ऐसा समय है कि जब आप सामना करना चाहते हैं किसी चीज का और आपको उसे अकेला छोड़ना होता है। कई लोग मेरे जैसे हैं सामना करने वालों में से, और इसलिए मुझे इस दूसरी बात प्रभु की ओर ध्यान देनी होती है। प्रभु को मुझे कहना उसे अकेले छोड़ दो, उसे अकेले छोड़ दो, ये समय ठीक नहीं है। मुझे उसमें से चीर कर बाहर आना है। हर चीज का संतुलन होता है। मुझे नहीं पता कि आपको किस प्रकार का डर है, या शायद नहीं भी, लेकिन मैं ये वचन दे सकती हूँ कि शायद सब लोग जो ये इमारत में उसे किसी भी प्रकार है तो सही, बहुत सारे डर आपके प्रभु के साथ संबंध के बारे में ज्यादा हैं। कम से कम मेरे बहुत सारे थे। मैं डरती थी कि प्रभु प्रसन्न नहीं था, डरती थी कि वो मेरे पर गुस्सा था, डरती थी कि मैंने सही नहीं किया, मैंने ठीक तरह से प्रार्थना नहीं की, ठीक से पढ़ा नहीं, ठीक व्यवहार नहीं किया। बाइबल रोमियो 8:15 में कहती है, क्योंकि जो आत्मा तुमने अभी पाई है वो दासत्व की आत्मा नहीं है जो तुम्हें भय के बंधन में डालता है, लेकिन तुमने लेपाकपन की आत्मा पाई है, आत्मा जो पुत्रत्व पैदा करता है, जिसके आनंद में हम पुकारते हैं, अब्बा, हे पिता। हे पिता। पवित्र आत्मा हमारे हृदय में आती है, वो हमें निश्चय दिलाए कि हम प्रभु की संतान हैं। जब हमें वो डर महसूस होता है कि प्रभु हम पर गुस्सा है, तो वो प्रसन्न नहीं है, आपको प्रकाशित वाक्य पाना है कि वो शैतान है। प्रभु हमसे उस तरह नहीं निपटता। प्रभु हमें दोष दिखाता है लेकिन दोषी नहीं ठहराता। दोष दिखाना आपको बदलने में अगुवाई करेगा, दोषी ठहराना आपको नीचे दबाकर और आपको बुरा और भारी महसूस करवाता है। दोषी ठहराना आपको किसी से बाहर नहीं निकाल सकता, दोष दिखाना आपको बाहर निकालता है। हम व्यवस्था विवरण 31 में चलते हैं। व्यवस्था विवरण 31:6। ही आए, बांध, निडर और दृढ़ रहे। दृढ़, इसका मतलब है कि निश्चय करो, उसके साथ चिपके रहे। हमें फैसला करना है और उसके साथ चिपके रहना है। कई बार जो चीज आपके हृदय में सबसे पहले आती है और प्रभु उसकी अगुवाई करता है आपको करने के लिए। आमीन। मैं अभी मेरे घर को सजाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं अपने आप को उन सब चीजों में अव्वल नहीं मानती। ये सब मेरे लिए थोड़ा खींचा है। मेरी बेटी और मैं मैगजीन में कई चीजें देख रहे थे जब हम यहाँ के लिए यात्रा कर रहे थे। वो अपने घर के लिए कुछ करना चाहती है। हम जल्दी जल्दी ये पुस्तिका देख रहे थे। मैंने सीखा है कि मुझे क्या करना चाहिए कि जब मैं कुछ चीज को ढूंढ रही हूं, मैं तब तक उसे ढूंढती रहूं जब तक वो मुझे ठीक न लगे। अभी यहाँ पर ये ऐसा है जैसे मुझे ये पसंद है। फिर हमें उसके लिए मरने तक सोचने की जरूरत नहीं है। कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है? इच्छा हमारे दिल में आती है या फिर हमें हाँ मिलती है जो अच्छी लगती है, हमें उस चीज से जीना सीखना जरूरी है। ये हाँ वो अच्छा लग रहा है, फिर हम कभी कभार उस पर दिमाग लगा लेते हैं और अपने आप को इतना चकरा देते कि हमें सच में क्या खरीदना है मालूम नहीं पड़ता। हम नहीं जानते कि हम क्या चाहते हैं। मेरी बेटी ने 25 से 30 चादरों को देखा और मैंने कहा तुम्हें काम करना है। अब मैं सजावट के बारे में सिखा रही थी, आपको क्या काम करना है, वहां जाकर चुनना है। आप जानते हैं बहुत बार हम क्या करते हैं, हम कुछ चीज देखते हैं जो हमें पसंद है और फिर हम किसी और से बातें करके जिन्हें पसंद है उन्हें हमारा इरादा बदलने देते हैं। हमें अलग व्यक्ति बनना है। उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की बात ही ना सुनो, लेकिन किसी को आपके इरादे को ना बदलने दो किसी चीज के बारे में जो आपको ना पसंद हो। शायद वो सही हो। कभी मैं किसी के पास जाती हूँ जो सजावट के बारे में अच्छी तरह जानता है और कहते हैं मुझे लगता कि अच्छा लगेगा। मैंने थोड़े वॉलपेपर मेरे पति के दफ्तर में लगा, जब वो दीवार पर लगे तो मैंने सोचा मुझे वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप थोड़ी गलतियां करेंगे लेकिन आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। मैंने सोचा वो अच्छा लगेगा लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा। वो पेपर अच्छा था लेकिन कालीन के साथ अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने गलती की लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे। हम छोटी टूटी जिंदगी जीते क्योंकि हम गलती करने के डर में जीते हैं या गलत चीज करने में या फिर कुछ करने से कि लोग न्याय और हमारी निंदा करेंगे। मैं चाहती हूं कि आप
महान, बड़ी लंबी चौड़ी जिंदगी जिए। बाइबल कहती है कि हमें निडर और दृढ़ रहना चाहिए हमारे फैसले में, और बलवान होना चाहिए। उनसे ना डर और न भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वो तुझको धोखा न देगा और न छोड़ेगा। अगर तुम विश्वासी हो तो प्रभु तुम्हारे साथ हर जगह पर जाता है। जब आप किसी का सामना करने जाते हैं और अगर प्रभु ने तुम्हें वो करने के लिए कहा है, तो फिर प्रभु की आत्मा वहां पर है और वो कहती है कि आपको समय से पहले कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप वहां क्या कहोगे, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह में शब्द डालेगा जब आपको उसे कहने की जरूरत पड़ेगी। क्या प्रभु महान नहीं है? हम अय्यूब में जाएंगे, अध्याय 3:25। क्योंकि जिस डरावनी बात से मैं डरता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है, और जिस बात से मैं भय खाता हूं वही मुझ पर आ पड़ती है। मुझे पता नहीं कितनी चीजों से हम डरते हैं हमारी जिंदगी में। हमें ये कहना अच्छा लगता है, हाँ मैंने प्रभु पर उसके लिए विश्वास किया था। शायद हम में से किसी को कहना चाहिए, हाँ मैंने शैतान पर विश्वास किया और उसे पाया। आपको वो कैसे मिला? मैंने सिर्फ शैतान पर विश्वास किया और उसे पाया। फिर मेरा मतलब है कि क्या कभी कभार हम वैसा नहीं करते हैं? हम शैतान के झूठ पर विश्वास कर वही पाते जो वो देना चाहता है। शैतान कहता है तुम अच्छे नहीं हो, और तुम कहते हो मैं अच्छी नहीं हूं। अय्यूब ने कहा, जिस चीज से मैं डर रहा था वही मुझ पर आ पड़ी। वो कौन सी चीज थी जिससे अय्यूब डरता था? वापस आइए अय्यूब 1:5 में निश्चय से कह सकती है, हम में से बहुत लोग ऐसा करते हैं। और जब जब उनके जेवनार के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता और बड़ी भोर उठकर उनकी गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था कि कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया हो। इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। आप जानते हैं अय्यूब ने क्या किया? जितनी बार उसके बच्चों ने पार्टी रखी, वो डरता था कि कहीं उन्होंने पाप किया है या प्रभु के विरुद्ध गए, इसलिए वो होम बलि डर में चढ़ाता था, ना कि विश्वास में। बाइबल कहती है, जिस चीज में ज्यादा भयभीत था वही मुझ पर आ गिरी। अय्यूब सिर्फ उससे बहुत कुछ ज्यादा ही हुआ, लेकिन उसके जीवन में सच में डर था। जब शैतान ने आकर कहा, मुझे लगता है अय्यूब ने आपकी सेवा की है प्रभु, क्योंकि तुमने उसकी ओर बाड़ा बांध दिया। मेरा विश्वास है उस बाड़ा में पहले से छेद था, उसके डर के कारण, और शैतान ने उसे देखा तक नहीं, प्रभु ने उसे देखने दिया। अय्यूब अंत में बुरा नहीं निकला, उसने जितना खोया उसे दुगना ही पाया। हम हमेशा ही देखते हैं बेचारे अय्यूब को क्या हुआ, हमें देखना है उसने खत्म कैसे किया। आमीन। जब शैतान कहता है तुम कर नहीं पाओगे, आपको कहना चाहिए यह तब तक खत्म नहीं होता जब तक खत्म होता है। तो यहीं पर टिके रहकर शैतान तू देख मैं कैसे खत्म करती हूं। आमीन। मैं उन लोगों में से हूं जिसकी जिंदगी की शुरुआत अच्छी नहीं थी। सच में कहूं तो पहले 30 साल इतने गर्म नहीं लगे, लेकिन अब मेरा अंत अच्छा मिला है। मैं विजय में खत्म करने वाली हूं। मैं विजय में खत्म करने वाली हूं। आमीन। कितने लोगों ने सोच रखा कि आप खत्म विजय में करेंगे। शायद आपकी शुरुआत अच्छी नहीं रही है, लेकिन अंत महान होगा। सब लोग कहिए मेरा अंत बलवंत होगा। रचनात्मकता और ज्ञान हमें बह नहीं सकती अगर हम डरेंगे तो। ये पागलपन लगेगा, लेकिन यही उदाहरण मेरे दिमाग में आ रहा है। मैं अपने सर के बाल भी नहीं बना सकती अगर मैं भयभीत हूं, वो अच्छा नहीं दिखने वाला है। हम सभी के अंदर रचना करने की क्षमता है, लेकिन वो रचनात्मकता नहीं बहेगी अगर हम डरेंगे। ये गाने वाले गाना भी आत्मा में नहीं गा सकते या प्रभु से कुछ भी ला सकते अगर वो डरेंगे कि वो पागल लगेंगे या डरेंगे और कुछ गलती करेंगे। प्रभु हमें ढांकता है। लिंडा कल रात को उठी और उसके गाने के भूल गई। चार्ली भी अपने गाने के शब्द भूल गया था आज, लेकिन उसने कैसे भी संभाल लिया। लिंडा ने तो कोशिश भी नहीं की कुछ करने की। वो सिर्फ यहाँ खड़ी हो गई, उसको अच्छा लग रहा था, खड़ी होकर ही हो कर रही थी। उसने कहा देखो अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा शायद ये सभा में इस बार ऐसा अक्सर हो रहा है। वो कभी भी अपने गानों के शब्द नहीं भूलती।
लेकिन प्रभु हर चीज से कुछ अच्छा ही निकालता है। आमीन। शायद इसलिए हुआ हो कि आप सब लोग जान सके कि यहाँ पर खड़े लोग हमेशा ठीक नहीं होते, वो भी गलती करते हैं। आमीन। आपको क्या करना चाहिए अगर आपको अलग अलग चीजों का डर है? मैं इस छोटी सी कहानी के बाद बंद कर रही हूँ। बहुत साल पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी, एक औरत के बारे में जो हमेशा अपनी दोस्त से शिकायत करती थी कि वो अपनी पूरी जिंदगी डर में जी रही थी, और उसने कहा कि मुझे हमेशा डर रहता है, डर 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 डर। मैं रात को बाहर नहीं जा सकती, मैं अपनी गाड़ी नहीं चला सकती, मैं नौकरी पाने के लिए डर रही हूँ, मैं कुछ भी करने के लिए डर रही हूँ। डर ने भी मेरी जिंदगी पर राज किया है। उसकी दोस्त ने उसके सामने देखकर कुछ अच्छी सलाह दी। उसने कहा, क्यों ना तुम वो सब चीज करने लगो जिसके बारे में तुम हमेशा डरती रहती हो। जब मैंने वो पढ़ा तो मैंने सोचा अगर मैं ये वचनों में साबित कर सकूं तो ये बहुत ही महान प्रकाशित वाक्य रहेगा प्रभु से। मैंने डर क्या है के बारे में पढ़ने की शुरुआत की। डर का मतलब है कि उड़ जाए, किसी चीज से भाग जाए। सच में जब प्रभु ने यहोशू से कहा कि तू डर मत, तो वो उससे कह रहे थे कि डर तेरे विरुद्ध आने वाला है। जब स्वर्गदूत लोगों के सामने आता था तो पहली चीज यही कहता था कि तुम डरो मत। बाइबल में 365 जगह है, वो कहते हैं, जहां पर कहा है न डरने के लिए एक दिन के लिए एक साल में। डर एक बलवान आत्मा है जो लोगों पर आक्रमण करती है। डर और शक और अविश्वास करीब के संबंधी हैं, और सच में तो हमारी मेज पर एक श्रृंखला है जिसे कहते हैं शक डर का जुड़वा भाई। आपको विश्वास है, लेकिन शैतान तुम्हारे विरुद्ध डर, शक और अविश्वास के साथ आता है। आपको क्या करना चाहिए जब डर आपके विरुद्ध आता है? भागिए मत। वही करो जो तुम्हें विश्वास है कि प्रभु ने कहा करने के लिए। चाहे तुम्हें हिलते हुए करना है, चाहे तुम्हें सूखे मुंह करना है, मगर करो। हिलते डुलते करना है, करो। किसी ने भी नहीं कहा कि डर के मारे नहीं करो, डर के मारे करो। डर में पीछे मत हटो, अपने दोनों पैर गाड़ दो, अपना मुंह कड़ा करके कहिए, मैं इसे करूंगी क्योंकि प्रभु मेरी तरफ है और वह न मुझे धोखा देगा न छोड़ेगा। क्या हमें सोचने के लिए कहता है जब दाऊद ने निडरता से 2-4 वाक्य बोल दिए और गलियात को मारने के लिए आगे बढ़ा तो उसे डर महसूस नहीं हुआ? सब महान आदमी और औरत बाइबल को जिन्हें आप देखते हैं कि महान कार्य किए हैं, उसका मतलब ये नहीं कि उन्हें डर नहीं लगा था। अगर उन्हें डर नहीं लगना था तो प्रभु ने उन सबको ये नहीं कहा होता तुम डरो मत। जब स्वर्गदूत लोगों के सामने आता था वो जानते थे कि इन चीजों के वो आदि नहीं थे, तो उस व्यक्ति को डर लगेगा। अगर वो उन्हें विश्वास में नहीं रखेंगे तो वो पा नहीं सकेंगे। सबसे पहली चीज वो लोगों से कहते डरो नहीं, डरो नहीं। मैं अपने आप को महसूस करने में मदद नहीं कर सकती, लेकिन कुछ करने में मदद कर सकती हूँ। क्या आपने मुझे सुना? मुझे डर लग रहा है और मैं उस भावना का कुछ नहीं कर सकती। मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। कौन कहता है कि आप डर के बारे कुछ नहीं कर सकती? पहली बार जब मैं सब लोगों के सामने खड़ी हुई प्रचार करने के लिए फ्लोरिडा में, मैंने कभी बाहर इतनी बार प्रचार नहीं किया कि मैं कुछ कर सकूं। मैं सिर्फ थोड़े बाइबल पढ़ाती थी, लेकिन कभी भी इतनी बड़ी नहीं। वहां पर 900 लोग थे और मुझे वो लोग 9 लाख की तरह लग रहे थे। जब मैं उस मंच पर खड़ी होकर कहने जा रही थी मेरा कल होने वाला वर्कशॉप क्या था, आप सब लोग जानते हैं मैं कैसे बात कर सकती हूँ, मुझे बात करने में कुछ कठिनाई नहीं होती। मैं इतनी डरी हुई थी कि मेरा मुंह खोलती कुछ कहने के लिए और कुछ बाहर ही नहीं आता। अगर आप जान सकते कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तू मूर्ख, तू क्या सोचती हो कि कौन तुम्हारे सम्मेलन में कल आएगा? तुम वहां जाओगी उस कमरे में और वहां कोई नहीं रहेगा, और तुम ये सब टेप लाई हो, तुम उन सब जाने माने लोगों से ज्यादा टेप लाई हो, तुम मूर्ख लग रही हो। और अब यहां पर आकर तुम कुछ बोल भी नहीं पा रही हो। तुम्हें वापस फेंटन चले जाना है जहां पर तेरी जगह है, और अपना सर उस जगह के बाहर वापस कभी नहीं निकालना। मुझे पता था कि मेरे सामने 2 बातें हैं चुनने के लिए। मैं अपना मुंह डर के मारे खोलकर वापस कुछ कहूं या फिर भाग जाऊं। मैं खुश हूं कि मैं अपना मुंह खोले में कामयाब रही। आमीन। अगर प्रभु तुम्हें कुछ करने के लिए कह रहा है तो वो उसे ढांकेगा। चार्ली और जिल ने बहुत साल सफर किया है। उन्हें अपने बच्चों को छोड़कर जाना पड़ता था। हमने भी बहुत यात्रा की और हम भी हमेशा अपने बच्चों के साथ नहीं थे। सब हमारे बच्चे, चार्ली और जिल के और मेरे, वो सब ने नया जन्म पाया, पवित्र आत्मा में अभिषेकित हुए और प्रभु के लिए अग्नि जैसे हैं।
सब चीज जो प्रभु तुम्हें अगुवाई देती है करने के लिए शायद साधारण नहीं होगी, लेकिन तुम विश्वास करो कि जब तुम उस नाव से बाहर कदम रखोगी, शैतान तुमसे झूठ बोलने की शुरुआत करेगी या कहने की कोशिश करेगी ये काम नहीं करने वाला, ये पागलपन है, तुम ये नहीं कर सकते, सब लोग क्या सोचेंगे। आमीन। क्या आपने मुझे सुना? आपके मन के पीछे लगी और ये चिंता करनी छोड़ दें कि लोग क्या सोचेंगे। तुम जो कह रहे हो उसके बारे में, शायद वो लोग हमेशा उस नाव में ही रहना चाहते हैं, लेकिन आपको उस नाव से बाहर निकलना है और पानी पर चलने की कोशिश करनी है और विश्वास बनाए रखना है। फैसला करो, दृढ़ बनो, पीछे मत देखो, आपका फैसला मत बदलो, अनिश्चय मत बनो। अगर आपने सुना है प्रभु से तो उससे चिपके रहो। अब देखिए जॉयस मेयर द्वारा प्रभु वचन, ध्यान से सुने और प्रभु का आशीष पाएं। एक बात निश्चय है कि अगर हम अपना जीवन एक दिन एक समय पर विश्वास में जीना चाहते हैं ताकि हम जीवन आनंद में बिताएं, तो हमें डर की आत्मा का सामना करना पड़ेगा। डर एक आत्मा है जो शैतान नरक से भेजता है, जो अत्याचार लाता है लोगों पर। बाइबल कहती है डर में अत्याचार है। 2 तीमुथियुस 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हर समय जब आपको डर महसूस होता है तो आपको याद रखना है ये प्रभु नहीं है जो मुझे डरने का एहसास दिलाता है, वो शत्रु है जो मेरे जीवन को नाश करने की कोशिश कर रहा है और मुझ पर अत्याचार और मुझे दुखी करना चाहते हैं। हर जगह पर प्रभु का वचन कहता है हमें डरना नहीं है क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। उसका मतलब कि जो चाहे आ जाए, हमें कमी का डर नहीं होना चाहिए। हमें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, हमें परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है, हमें न्याय से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पापों की माफी पा ली है और हम जानते हैं कि हम प्रभु के साथ सही हैं। हमें गुजरे हुए कल के लिए डरने की जरूरत नहीं है, हमें आने वाले कल के लिए डरना नहीं है। प्रभु तुम्हारी तरफ है। इंसानियत ही के कारण समाज की वृद्धि और समृद्धि है। इस दिशा में जॉयस मेयर अपने प्रबल वचनों द्वारा संसार के सभी लोगों को चमत्कारी संतुष्टि का मार्ग दर्शा रही हैं। इसे देखें और स्वयं अनुभव करें। पापा देखो ना, पापा। आपकी वजह से मुझे आज इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है और आपकी गलतियों के कारण मैंने आज ये प्रोजेक्ट खो दिया। मेरी सर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर। मेरी कोई गलती नहीं है, आप जिम्मेदार थे। यू आर रिस्पॉन्सिबल। आई वांट योर रेजिग्नेशन नाउ। अब घर का खर्चा कैसे चलाएंगे? इस बार बच्चे की फीस भी भरनी है, उस पर से लोन का बोझ वो अलग। यही फल मिला ना ईमानदारी से काम करने का? हमारे लिए तो समय ही नहीं है आपके पास। ओहो, तुम मुझे समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? हाँ, वो तो मैं पिछले 10 साल से आपको समझने की कोशिश कर रही हूँ। पापा, पापा, पतंग। कभी कभी हम जीवन में सब कुछ खो देते हैं और चिंताएं हमें अंदर से तोड़ देती हैं, लेकिन उम्मीद खोने की जरूरत नहीं। जॉयस मायर की पुस्तकें हेल्प मी आई एम डिस्करेज्ड और हेल्प मी आई एम वरीड आपको जीवन में नई दिशाएं देंगी। ये 6 भाषाओं इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और मलयालम में उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त। हमारा पता लाइफ इन द वर्ड, पीओ बैंक 1, जुबली हिल्स, हैदराबाद 500033। रेडी पापा। ओके बेटा। जॉयस मेयर का लाइफ इन द वर्ड कार्यक्रम देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर इसे देखना ना भूलें।